निशा जी का कमेंट आया था कि वेट लॉस के बाद उनकी स्किन काफी लूज हो गई है, जिससे उन्हें लोग ओल्ड एज कहने लगे हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि स्किन लूज क्यों होती है, क्या हर किसी की स्किन लूज होती है, और अगर स्किन लूज हो गई है तो उसे प्रिवेंट कैसे करें। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 फरवरी की और दिन है फ्राइडे का, और सुबह सुबह घर के सारे काम काज निपटा कर मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ बना रही हूँ आलू बैगन और पालक की सब्जी, और साथ में बनाऊंगी रोटी। हस्बैंड जी को ऑफिस जाना है तो उनके लंच बॉक्स के लिए और उनके ब्रेकफास्ट के लिए। बेटी मेरी चली गई है एग्जाम देने, उसकी आज पेपर थी, और बेटा अभी मेरा सोया हुआ है। तो चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से वीडियो के टॉपिक पर, क्योंकि आलू पालक और बैगन की सब्जी बन रही है बहुत ही बेसिक तरीके से। तो इसकी रेसिपी देने की मुझे नहीं लगता है कि कोई नीड है, सभी अपने घर बनाते होंगे अपने अपने तरीके से। और वैसे भी मैं तो हर बार बनाती हूँ कुकर में ही सब्जी, बहुत ही मिनिमम मसालों के साथ, बहुत मिनिमम तेल के साथ। तो मेरी सब्जी वैसे ही, अधिकतर मेरी सब्जी इसी तरह से बनती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहला बात कि स्किन लूज होती क्यों है, क्या कारण स्किन लूज होने का। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो वेट लॉस के दौरान स्किन लूज होने की 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जब वेट बहुत जल्दी कम होता है। दूसरा, 10-20 साल से अगर हमारी बॉडी में फैट जमा होती है और वो अचानक से कम हो जाती है तो हमारी स्किन लूज हो जाती है। और तीसरा, अगर हमारा एज 30+, 35+ है तो हमारी बॉडी में कोलेजन कम होने लगता है। और कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है ना जो हमारी स्किन को टाइट करने में मदद करता है। तो एज होने के बाद अगर हम 30+, 35+ हैं और तब हम वेट लॉस करते हैं तो उसमें जो कि हमारी स्किन में कोलेजन कम बनती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन लूज हो जाती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। थायराइड की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप वेट लॉस करते हैं तो स्किन लूज हो जाती है। बहुत से कारण हैं, लेकिन ये 3 मेन कारण हैं। जैसा कि बताइए, वेट बहुत जल्दी जल्दी कम होना, बहुत सालों से अगर हम ओवरवेट हैं और अचानक से हमारा वेट कम हो जाए तो स्किन लूज हो जाती है। और थर्ड कारण, हमारी स्किन में कोलेजन कम बनता है एज होने के बाद, 30+, 35+ होने के बाद कोलेजन कम बनता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन लूज हो जाती है। अब बात करते हैं क्या सभी की स्किन लूज होती है? तो नहीं, डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पर, जिसमें पहला है कि आपकी एज क्या है। वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है स्किन लूज होने और ना होने का। अगर आप 20 के आसपास है आपका एज तो आपकी स्किन उतना लूज होगी नहीं, अगर होगी भी ना तो तुरंत सेट भी हो जाती है। पता नहीं चलता है लोगों को कि आपने बहुत सारा वेट लॉस किया है। तो एज बहुत मायने रखता है। अगर आप 40 के आसपास हैं तो जाहिर सी बात है कि उस समय जैसे कि बताइए कोलेजन कम बनता है, तो ऑटोमेटिक आपका जो स्किन है ना दिखने लगेगा कि हाँ आपने बहुत सारा वेट लॉस किया है। दूसरा कारण है कि आपने कितना वेट लॉस किया है। अगर आप 15 kg, 20 kg इस तरह का वेट लॉस करते हैं तो ये भी एक कारण है कि दिखने लगता है कि स्किन लूज हुआ है। और कितनी फास्ट किए हैं। अगर आप 14-15 kg वेट लॉस कोई लोग 3 महीने में कर लेते हैं, कोई 2 महीने में ही 15-15 kg वेट लॉस कर लेते हैं क्रैश डाइटिंग करके, तो वो चीज तुरंत दिख जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ हर बार ना कि धीरे धीरे ही वेट लॉस, जितना धीरे धीरे वेट लॉस कीजिएगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, स्किन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। और जिन लोगों ने अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान सिर्फ और सिर्फ डाइट पर फोकस किया है, वर्कआउट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उनका फोकस ये था कि अगर हम कम खाएंगे, कम से कम कैलोरी अपना इनटेक करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। वर्कआउट, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना जरूरी नहीं होता है दुबले होने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि सिर्फ 20% ही वर्कआउट का हाथ होता है, 80% डाइट का हाथ होता है। लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी के दौरान अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किए हैं तो आपकी स्किन लूज हो जाती है। तो जिन लोगों की स्किन लूज होती है उसका एक कारण ये भी है कि वो अपनी वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ डाइटिंग से किए हैं, और वो भी क्रैश डाइटिंग से। उनकी डाइटिंग भी सही नहीं हुई है, मतलब वो अपने डाइटिंग में प्रोटीन नहीं लिए हैं, अच्छा फैट नहीं लिए हैं, मीन्स वो अपने मील्स के सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान दिए हैं कि वो कितना कम खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए हैं। तो ऐसे लोगों की स्किन लूज हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर स्किन लूज हो गई है, हम ध्यान नहीं दिए हैं बहुत सारी चीजों पर, और अगर स्किन लूज हो गई है तो उसे प्रिवेंट कैसे करें। तो लूज स्किन को कैसे प्रिवेंट करें इसके बारे में बताने के पहले थोड़ा सा वीडियो में चल रहा है उसके बारे में बता दूं। ब्रेकफास्ट बन गया था, आलू पालक और बैगन की सब्जी और साथ में रोटी। हस्बैंड जी को नाश्ता करा के उनका लंच बॉक्स देख के मैं उन्हें भेज दी हूँ, और अभी बेटे के लिए मुझे अलग से सब्जी बनाना है, बेटा और बेटी दोनों के लिए, क्योंकि आलू पालक वो नहीं
खाएंगे दोनों बच्चे, तो उनके लिए कुछ अलग बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो मैं सोची कि चलो आजकल बताइए ना, रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट मेरा होता है। तो जनरली आजकल मैं पपीता ले रही हूँ। आजकल मार्केट में पपीता बहुत अच्छा आ रहा है, पका हुआ पपीता। तो मैं अभी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी। उसके बाद मुझे किचन की साफ सफाई करनी है, मतलब बर्तन वगैरह धोना है ब्रेकफास्ट का, साथ में फिर दूसरी सब्जी भी एक बनानी है। तो बहुत सारा काम है। मेरी हाउस हेल्पर अभी नहीं आ रही है काम पर। एक्चुअली मैं 2-3 दिन पहले वो काफी लेट से आई थी, 2 बजे। तो मैं उसे बस टोक दी थी कि क्यों 2 बजे आई हो। तो बस उसका फिर वही फोन बंद करके वो एब्सेंट कर लेती है। उसका वही सेम कंडीशन है। तो इस बार मैं उसे बुलाने ही नहीं जाऊंगी। अगर वो आएगी काम करने तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर मैं अभी खुद ही काम करूंगी। देखूंगी कोई अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अभी अपने घर के सारे काम खुद ही कर रही हूँ, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब। तो नहाने के पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा के और पूजा रूम और बाहर वाला जो टीवी वाला रूम है वो और किचन रूम, ये तीनों रूम को पोंछ ली थी। रूम 1-2 दिन बीच लगा के भी पोंछती हूँ तो काम चल जाता है। बच्चे बड़े हैं तो बहुत ज्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन हाँ, पूजा रूम तो डेली पोंछना पड़ता है, प्लस बाहर वाला रूम, किचन, ये सब चीज तो डेली पोंछते हैं। तो वो सब मैं पोंछ ली हूँ। और साथ में बर्तन भी मैंने रखती ही नहीं हूँ, साथ के साथ बर्तन धोते जाती हूँ। तभी 2 दिनों से ना मेरी ये सब भी ड्यूटी पड़ी हुई है। तो चलिए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं लूज स्किन को कैसे प्रिवेंट करें। तो सबसे मेन और प्रैक्टिकल टिप्स ये है, स्लो एंड सस्टेनेबल वेट लॉस। दैट मीन्स आपका जो टारगेट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने में मुझे 15 केजी वेट लॉस करना है या 5 महीने में मुझे 20 से 25 केजी वेट लॉस करना है। इस तरह का टारगेट बिल्कुल मत रखिएगा। जितनी आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो स्लो होगी। अगर आप 1 मंथ में 2 केजी वेट लॉस करते हैं तो आप गलत नहीं है, आप सही हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। बस वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब अगर हम डाइट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन करें और 5 दिन छोड़ें, या अगर हम वर्कआउट करें तो ऐसा नहीं है कि अगर हम 15 दिन वर्कआउट किए हैं तो बाकी हम 10 दिन छोड़ दें। तो ये इस तरह की डाइट या इस तरह की वर्कआउट नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो हमारी वेट लॉस जर्नी सस्टेनेबल भी रहेगी और स्लो रहेगी, तो हमारा स्किन पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, हमारी जो डाइट है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कितनी हम कम कैलोरी खा रहे हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड होनी चाहिए कि हम अपने मील्स में सब कुछ ले रहे हैं कि नहीं, मतलब एक अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं, अच्छा फैट ले रहे हैं कि नहीं, सही मात्रा में कार्ब्स भी ले रहे हैं, क्योंकि कार्ब्स भी जरूरी है। कई लोग रोटी चावल छोड़ के ही वेट लॉस करने लगते हैं। तो इस तरह की लो कैलोरी और क्रैश डाइटिंग करने से हमारी स्किन भी लूज होगी, हेयर भी लॉस होगा, और अगर हम वेट लॉस कर भी लिए तो तुरंत जब भी हम अपने नॉर्मल रूटीन में आएंगे हमारा वेट दोबारा से गेन हो जाएगा। तो इसलिए स्लो एंड सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए अपनी डाइट में सभी चीजों को शामिल करनी चाहिए, बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल के साथ। अपने बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा मैं वीडियो के बारे में बता दे रही हूँ। मैं मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ। पपीता खाने के बाद मैं आ गई थी किचन के थोड़े से साफ सफाई, बर्तन वगैरह सिंक वगैरह साफ कर दी, और अब मेरा बेटा उठ गया है तो मैं सब्जी बना रही हूँ मटर पनीर की, जिसके लिए मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाली थी, जीरा का फोरन डाली थी, साथ में कटे हुए प्याज डाली हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाली थी, मटर डाल के भूनी हूँ। ये मतलब मार्केट वाले मटर है, फ्रोजन मटर नहीं है। आजकल मटर मिल रहे हैं, सर्दियां हैं तो मटर मिल रहे थे, तो मटर को डाल के भूनी थी, फिर टमाटर डाली थी, उसे थोड़ी देर भूनी थी, फिर बाकी के बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सभी मसालों को डाल के धीमी धीमी आंच पर भूनी हूँ। वैसे तो पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर वगैरह डालने के बाद पानी ऑटोमेटिक, टमाटर में पानी होता है, नेचुरल वाटर होता है, तो पानी की नीड नहीं है। लेकिन चूंकि मैं स्टील के कढ़ाई में बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं सट ना जाए, तो इसलिए मैं हल्का 1 से 1.5 चम्मच पानी डाली हूँ, नमक डाली हूँ, और हल्के हल्के आंच पर इस मसालों के साथ मटर को भूनी हूँ। और जब ये 30 to 40% मसाले भून जाएंगे तो फिर आप जितना आपको पानी की जरूरत है, मतलब आप जितना पतला ग्रेवी रखना चाहती है, जितना गाढ़ा ग्रेवी रखना चाहती है, उसके अनुसार आप पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए फिर से 3-4 मिनट के लिए ढकी थी। और उसके बाद ये मसाले मटर के साथ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो लास्ट में मैं पनीर डाली हूँ। मैं पनीर को ना तेल के साथ फ्राई वगैरह नहीं करती हूँ, सौते वगैरह नहीं करती हूँ, एज इट इज पनीर डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी भी ऐड की थी। आप कस्तूरी मेथी स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, अगर आप लास्ट में डालते हैं तो थोड़ा सा तवे पर रोस्ट कर दीजिएगा, लेकिन मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ, मसाले भून रहे हैं इसी टाइम पे, तो कस्तूरी मेथी भी साथ के साथ भून जाएंगे, तो मैं इसी टाइम पे ही डाल दे रही हूँ। तो चलिए अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि लूज स्किन को और किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। पानी की मात्रा अपने बॉडी में हमेशा बैलेंस करके रखिएगा। वाटर इनटेक अगर सही रहेगी तो आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी।
अगर पानी की कमी हो जाती है तो स्किन में इफेक्ट पड़ जाता है, स्किन में डलनेस आ जाती है और स्किन लूज भी हो जाता है। तो वाटर बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, खाने से ज़्यादा पानी ज़रूरी है, तो पानी के इंटेक को हमेशा अच्छा रखिएगा। लूज स्किन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वर्कआउट। वर्कआउट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी में एक अच्छी डाइट के साथ साथ एक अच्छा वर्कआउट भी शामिल करें तो हमारी स्किन हमेशा परफेक्ट रहेगी, वो लूज नहीं होगी, हमारी स्किन डल नहीं होगी, स्किन में चार्म रहेगा और हमारी स्किन ग्लो भी करेगी। तो वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस जर्नी के दौरान, और खास करके जब एक अच्छा खासा वेट लॉस कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, जिसको आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगी इसके बारे में कि मैं आजकल किस तरह का वर्कआउट फॉलो कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। अभी मेरी सब्जी बन गई है, लास्ट में ना मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। एक घर की मतलब आज के दूध की मलाई है, आज की दूध की मलाई थी तो मैं निकाल दी थी, उसे ही लास्ट में डाल रही हूँ। इससे थोड़ी सी ना इसकी स्वाद और जो कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाती है और सब्जी टेस्टी भी लगती है। रहती है तो मैं डाल देती हूँ, ताजी मलाई थी घर पे तो मैं सोची कि चलो इसे डाल दी तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज ऐसे भी ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो सब्जी मेरी रेडी हो गई है, अब रोटी बनाना है गरम गरम, और क्योंकि अभी दोपहर हो गया है तो बेटी भी आ गई थी एग्जाम देके, तो बेटा और बेटी दोनों को लंच कराने के बाद अभी लंच का ही टाइम हो गया है, तो अब मैं अपने भी लंच थाली आप लोगों को दिखाऊंगी। और एट द लास्ट मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगी कि परफेक्ट बॉडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्दी बॉडी होती है। तो अगर स्किन थोड़ी बहुत लूज हो भी जाए तो उस पर उतना ध्यान नहीं दीजिए। आपने बहुत मेहनत से अपना वेट लॉस किया है तो ये कॉन्फिडेंट बना के रखिए कि जैसे हमने वेट लॉस किया है इतना मेहनत करके, तो हम अपने वर्कआउट पर भी काम करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और अच्छा एक डाइट लेंगे, एक हेल्दी डाइट जिसमें केवल पोर्शन कम ना हो बल्कि कम पोर्शन में अच्छा हेल्दी मील हो। तो अगर हमारी स्किन लूज भी हो गई है तो एक अच्छा हेल्दी डाइट और एक परफेक्ट वर्कआउट के साथ हम अपनी लूज स्किन को वापस से सही भी कर लेंगे, भले ही हमें कुछ टाइम लगे। तो इस तरह का कॉन्फिडेंट बनाए रखिएगा। तो मेरी लंच थाली रेडी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ अपना लंच, जिसमें है आलू पालक और बैगन की सब्जी, साथ में मटर पनीर की सब्जी, साथ में सलाद है और 2 रोटी है। अच्छा, यहाँ मैं एक और कमेंट का रिप्लाई करूंगी। कल्पना जी का कहना था कि आप अपना सन ग्लास दिखाइए। पिछले ब्लॉग में मैं बताई थी ना कि मैं सन ग्लास खरीदने गई थी बेटे के साथ, तो उनका मैसेज था कि अपना सन ग्लास दिखाइए और उसकी प्राइस बताइए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपना सन ग्लास भी दिखाऊंगी और उसकी प्राइस भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उसे ऑर्डर करके आई हूँ, अब वो घर पे आया ही नहीं है। 23 को उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो जैसे ही वो मुझे मिल जाएगा ना मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। हाय एवरीवन, अभी शाम का समय हुआ है, शाम के 4:30 बजने वाले हैं, 4:20 हो रहा है और मैं जा रही हूँ अपना वर्कआउट करने। और आजकल मैं अपने वर्कआउट के टाइम चेंज कर ली हूँ। 2-3 दिनों से ही पीरियड्स आ गए थे मेरे पहले, तो मैं अभी 2 दिन वर्कआउट नहीं की थी, लेकिन अभी इन दिनों 2 दिन से मैं जब से स्टार्ट की हूँ ना, तो मैं इवनिंग के टाइम पे वर्कआउट करती हूँ और वर्कआउट सिर्फ 15 से 20 मिनट करती हूँ। क्या करती हूँ, किस लिए करती हूँ, कैसे करती हूँ, वही मैं सोची कि थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले आप लोग को बता दूं। और ये जो वर्कआउट है ना, इसकी ट्रेनिंग अभी मेरा बेटा ही मुझे दे रहा है। एक्चुअली मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मेरा जो वेट लॉस टारगेट था 60 kg का, वो कंप्लीट हो गया है। अभी कितना बढ़ा होगा मुझे नहीं पता है। 22 फरवरी को मेरा ये चैलेंज, फरवरी मंथ का जो चैलेंज था ना, वो खत्म होने वाला है। 21 डेज फरवरी वेट लॉस चैलेंज मैं 2 फरवरी से स्टार्ट की थी, आप लोग को बताई भी थी, ब्लॉग भी दी थी उसका, जो कि 22 फरवरी को खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा ना, इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, मैं 22 को पूरा अपना चैलेंज करूंगी संडे के दिन, और मंडे के दिन मैं अपना मेजर लूंगी और उसके नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब इसके बाद वाले ब्लॉग में आप लोग को शो कर दूंगी कि मेरा वेट कितना आया है। तो ये तो रहा वेट का बात कि वेट अभी कितना है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ अभी पिछले 2 दिनों से मैं जो वर्कआउट कर रही हूँ उसके बारे में सोची कि थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, क्योंकि ये जो वर्कआउट है ना, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं आप लोग को बताई थी कि मेरा जो जनवरी वेट लॉस चैलेंज जब मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था, मतलब 60 kg। अगर कभी 1-2 kg बढ़ जाए खाने वगैरह से या रूटीन चेंज होने की वजह से, जैसे अभी आजकल मेरा रूटीन बहुत चेंज हुआ है, मैं टाइमिंग कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बस केवल अपना पोषण कंट्रोल पर ध्यान देती हूँ और ये ध्यान देती हूँ कि मैं रात में कुछ ऐसी चीजें ना खाऊं, मतलब हैवी चीजें ना खाऊं जो मेरा वेट पे असर पड़े, उसका मतलब बहुत ज्यादा वेट अप हो जाए
1-2 kg तो संभल सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि 3 से 4 kg बढ़ जाए। अभी मेरा बेटा भी आया है तो आए दिन हम लोग बाहर चल जा रहे हैं, तो कुछ भी कुछ वहाँ भी खाना होता है, लेकिन वही है, मैं थोड़ा सा अपने पोषण पर ध्यान देती हूँ, उस चीजों को ही खाने में चूज करती हूँ जो मेरे वेट को बहुत बढ़ा ना सके। तो इन सब चीजों का आजकल मैं ध्यान दे रही हूँ। टाइमिंग की मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, मतलब कभी कभी मेरा 7-7:30 बजे भी बच जाता है रात को खाने के लिए, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैं रात को क्या ऐसा खाऊं जो मेरे वेट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में ना डाल दे, मतलब बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। पता चला मैं 22 तारीख को जब खड़ी हूँ, 22 कंप्लीट होने के बाद जब खड़ी हूँ तो 5 kg वेट बढ़ जाए, वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो वो तो सेकंड मैटर है, वो तो 2 दिन के बाद मैं बताऊंगी। अभी फ्राइडे चल रहा है और अभी और 2 दिन है मेरा जो चैलेंज है खत्म होने में। तो इन दिनों मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रहा है, और जो कि ट्रेनिंग मेरा मेरा बेटा ही मुझे दे रहा है। तो इसी वजह से वो उसके डंबल्स वगैरह सब घर पे थे। पहले भी वो एक्सरसाइज वगैरह करता था, मैट्रिक होने के बाद, 12th होने के बाद, जब घर पे रहता था, स्कूल वगैरह नहीं था उसका, तो घर पे ही बहुत सारा वर्कआउट किया। कुछ दिन जिम भी गया था, तो उसकी जानकारी है। तो इसी वजह से वो मुझे बोला है कि मम्मी मैं जितना दिन हूँ तो मैं बेसिक जानकारी दे लेता हूँ, ये सब चीज़ का यूज़ भी हो जाएगा और तुम भी करना, तुमको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, एक समय के बाद जब आप वेट लॉस कर लेते हैं तो आपको जरूरत पड़ता है, स्किन ढीली पड़ने लगती है। वो जब आप यंग एज में होते हैं, 30 के पहले होते हैं ना, या 35 के पहले होते हैं ना, तो पता नहीं चलता। आप 20 kg 25 kg वेट लॉस कर भी लीजिएगा ना, तो आप अच्छे दिखेंगे, मतलब आपका स्किन लूज नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप 40 होते हैं, 40+ होते हैं, 45+ होते हैं, इस एज में ना अगर आप वेट लॉस करते हैं, अच्छा खासा वेट लॉस करते हैं, मान लीजिए 15 kg 20 kg वेट लॉस करते हैं, तो वेट लॉस करने के बाद ऑटोमेटिक स्किन ना ढीली पड़ने लगती है। निशा जी का मैसेज आया था, और भी मैसेज पहले भी आया है कि हम वेट तो लॉस कर लिए हैं लेकिन हमारी स्किन ढीली पड़ गई है। तो यही इसका कारण है। एज हो जाने के बाद 35+, 40+, 45+ हो जाने के बाद अगर हम बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेते हैं ना, तो स्किन लूज हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर स्किन ना धीरे 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 अपने आप फॉर्मेट में आ भी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लटकी रहेगी, अगर आप इसको ध्यान दिए तो। मतलब एक्सरसाइज का थोड़ा 1 लेवल ऊपर बढ़ाना होगा। जो नॉर्मल आप एक्सरसाइज वॉक वगैरह करके वेट लॉस किए हैं अब तक, या जो नॉर्मल एक्सरसाइज जो मैं अब तक करती आई हूँ, उस तरह के एक्सरसाइज से अगर आपका वेट लॉस अच्छा सा हो चुका है, 10 kg 15 kg, तो अब समय आ गया है कि आप भले किसी एज में हो, जरूरी नहीं कि आप 45+ या 40+ या 35+ ही हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अच्छा खासा अपना वेट कम कर ली हैं, तो उसके बाद ना आप थोड़ा सा वेट उठाकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किए। सेम एक्सरसाइज, आपको चेंज नहीं करना है। सभी के वीडियो में थोड़ा सा अपना खुद भी ट्रेनिंग पहले उससे ले लूँ, उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को भी एक बार दिखाऊंगी एक्सरसाइज करके भी कि कैसे। अभी तो मैं 2 दिन से ही कर रही हूँ, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको डंबल से ही करना है। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप बोतल में पानी भर के 1 लीटर 2 लीटर अपने कैपेसिटी के अनुसार जितना आप वेट उठा सकती हैं, बोतल में पानी भर के भी कर सकती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप डंबल्स ऑनलाइन मंगवाइएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत अच्छे रेंज में आपको ऑनलाइन डंबल्स मिल जाते हैं। ये सारे जो डंबल्स मैं आप लोग को भी दिखाने वाली हूँ ना, चाहे ये बैंड है ना, ये सब मैं ऑनलाइन ही मंगवाई हूँ। और ये आज का नहीं है, ये मत सोचिए कि सब आज का है। जैसा कि बताइए, मेरा बेटा पहले छुट्टियों वगैरह में जब उसकी पढ़ाई से ब्रेक होती थी, जैसे 10th का एग्जाम हुआ, 12th का एग्जाम हुआ, तो ब्रेक जो होती तो उसमें ये करता था। तो वो काफी टाइम से रखा हुआ है। तो इस बार जब वो आया ना, तो खोज के निकाल रहा था, तो बोलता मम्मी इसको तुम करो, वेट लेके अगर तुम एक्सरसाइज करोगी तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा, इससे तुम्हारा वेट लॉस भी होगा, साथ साथ भी तुम्हारी स्किन जो है ना वो लटकेगी नहीं एक समय के साथ साथ। तो ये अच्छा है, अच्छा चीज है। तो बस वही आजकल मेरा चल रहा है। तो अभी फिलहाल चूंकि स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं 15-20 मिनट कर रही हूँ। हालांकि वो मुझे एक बात और बोला था कि मम्मी इस तरह के जब वेट लेके हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मसल्स हमारा थोड़ा सा गेन होता है, मसल्स गेन होता है। तो हो सकता है कि वेइंग स्केल पर तुमको 2 किलो 3 किलो 4 किलो वजन बढ़ा हुआ दिखे, तो उसमें टेंशन में मत आ जाना। तो बता रहा था कि जब हम कुछ वेट लेके जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स जो होता है टाइट होता है, तो जिसकी वजह से ना मसल्स सोर होता है, मसल्स में सूजन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मसल्स में सूजन जाता है। तो वेट मशीन पे हो सकता है कि 1 kg 2 kg वेट बढ़ाए, तो उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा मसल्स मास गेन हो रहा है, मतलब मसल्स बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात होती है, तुम्हारा स्किन टाइट होगा। और उसका कहना है कि 10 साल तक तुम ऐसे ही रहोगी, बुढ़ी नहीं दिखोगी, स्किन लूज नहीं होगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं सोची कि नहीं, वो बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि एक्सरसाइज करके अगर आपको कुछ अच्छा खासा वेट लॉस कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो जिम का तो टाइम नहीं है हमारे पास,
कितना भी मैं टाइम निकालूंगा, जिम का टाइम 1 घंटा बाहर जाना, फिर वहां से आना जाना, उसका टाइम अलग से, तो उससे मैं सोची कि चलो घर पे ये जो उससे स्टार्ट करती हूँ। जो भी लोग हैं ना जिनका इस तरह का प्रॉब्लम है कि हमारा वेट लॉस हो गया है लेकिन स्किन लूज हो गई है, तो थोड़ा सा हैवी वेट उठाकर आप लोग एक्सरसाइज करना चालू कीजिए। इससे आपके वेट ना, आपकी स्किन ना धीरे धीरे टाइट होने लगेगी। हाँ, टाइम लगेगा इन सब चीजों में, मैं नहीं बोलती हूँ कि कल हो जाएगा, 3 महीना 4 महीना 6 महीना, किसी किसी को 1 साल भी लगेगा। तो इस तरह की चीजें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करने से थोड़ा टाइम लगता है, किसी को 3 महीना 6 महीना में हो जाता है, किसी को 1 साल भी लगता है। तो पेशेंस रखने का सब चीज का जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कि अरे आपका तो स्किन लूज हो गया, आप तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो पूरा पेशेंस मतलब डिमोटिवेट हो जाना है, वैसा वाला काम नहीं करना है। इतना मेहनत से वेट लॉस होता है, वेट लॉस हम किए हैं तो उसको चेयरअप करना है, खुश होना है और इस चीज को अपने वर्कआउट में शामिल करना है। अब प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, जैसे बताई कि ये सारे सामान, ये सारे जो भी मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी, ये सब ऑलरेडी मेरे घर में पहले से थे, 3-4 साल पहले से ये सब मेरे घर पे हैं। लेकिन हाँ, ये सारी चीज मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, वही मंगवाया था अपने लिए, तो ऑनलाइन है सारा। तो इन सभी चीजों को ना मैं अपने इस वीडियो में टैग कर दूंगी, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं वहां से, फ्लिपकार्ट चाहे अमेजन से है, देखना होगा मुझे कहाँ से, मैं देख लूंगी एक बार हिस्ट्री में जाकर। तो ये सारे वहीं से है, फ्लिपकार्ट या अमेजन से, तो मैं टैग कर दूंगी, आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है सब चीज। मैं नहीं ये बोलूंगी कि सारे चीज एक साथ ही मंगवा लीजिए, मेरे पास भी बहुत सारी चीज नहीं है, 1-2 चीज है, मैं दिखा देती हूँ। कभी कभी मैं पहले यूज किया करती थी लेकिन ना फिर मुझे ना प्रॉब्लम होता था, तो फिर मैं छोड़ देती थी। तो चलिए मैं अपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो भी हड़बड़ाया हुआ है, बार बार टाइम देखने के सामने कहीं फिर निकलना भी है, कुछ ना कुछ आजकल निकल जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं मन कर रहा है तो बोलते हैं चलो मॉल घुमा के लेते आती हूँ। तो वही है, तो अभी जाना भी है, थोड़ा सा बाहर निकलना है, और अभी मैं आप लोगों को ना थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि मैं क्या चीज से आजकल वर्कआउट कर रही हूँ। तो ये है, तो आई होप कि आप लोगों को दिखता होगा, तो ये है रेसिस्टेंट बैंड, ये ये ऐसे इस तरह से करते हैं। 10-15 दिनों में जब मैं इसको करते करते आदी हो जाऊंगी ना, तो आप लोग को गाइड अच्छे से कर पाऊंगी। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है अभी तरीका, वो तो यही बोलता है। अभी मैं सिखाने की परिस्थिति में नहीं हूँ, पहले मैं खुद 10-15 दिन में थोड़ा बहुत बेसिक चीज भी सीख जाऊंगी ना, तो फिर मैं आप लोग को गाइड करूंगी, वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, अभी जरूर आप लोग को मैं बोलूंगी कि इन सब चीजों का आप लोग जरूर ले लीजिए, ये सब चीजें अच्छी होती है, इनमें इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। साथ में ये पहले भी मैं यूज की हूँ, ये 2 kg का है। अब ये 5 kg ईच। तो मैं दिखा दी, 2 तरह के डंबल थे, एक 2 kg का वेट है और एक 5 kg का वेट है। तो आजकल मैं इसी से कर रही हूँ, सबका अलग अलग फॉर्म है, बहुत कम करती हूँ। 5 kg वाला से तो मुझे लगता है 10 बार ही कर पाती हूँ, और 2 kg वाला से 15 तक कर लेती हूँ, और उसके बाद रेसिस्टेंट बैंड का यूज भी करती हूँ। तो ये सब ना सिर्फ मैं 15 मिनट, अभी दो दिन तो मैं 15-15 मिनट की हूँ, और आज देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम भी कम रहता है। ऊपर से वो बोलता है, मेरा बेटा बोलता है ना, मम्मी जितना कम करोगी स्टार्टिंग में उतना ही बेनिफिट देगा, प्लस जितना धीरे करोगी उतना ज्यादा बेनिफिट देगा। आप लोग को इन सभी चीजों के गाइड करूंगी 10-15 दिन के बाद, जैसे कि बताई सारा मेरा खुद का ट्रेनिंग हो जाए पहले, तो जितना बेसिक चीज है मैं आप लोग को गाइड करूंगी। लेकिन फिलहाल आप लोग को यही बोलूंगी, जो मैं वीडियो में टैग की हूँ प्रोडक्ट को, आप लोग जरूर उसे लेके रख लीजिएगा। मैं एक साथ नहीं बोल रही हूँ सारे चीज ले लेना आप लोग को, पहले कम जो वजन के जो डंबल्स है ना, जैसे 2 kg के, 1 kg के, इन सब डंबल्स को, मेरे पास तो 2 kg वाले हैं लेकिन मैं 1 kg वाला भी टैग कर दूंगी, तो आप उन सब डंबल्स को ले लीजिए। रेसिस्टेंट बैंड भी आप एक अच्छा ले लीजिए। इससे क्या है ना, जैसे हाथों में खिंचाव होगा ना, तो आपके ये वाला सब्जी है ना, ये ढीले नहीं पड़ेंगे। ये सब्जी जिनके कितने लटक जाते हैं ना, बहुत लटक जाते हैं बहुत लोगों के, तो अभी तक मेरा वैसा नहीं हुआ है। वेट लॉस जिनका ज्यादा वेट होता है ना और बहुत लॉस होता है ना, 20 kg 25 kg जिनका वेट, तो बहुत लटक जाता है।
तो वो सब से अगर आप कीजिएगा ना तो आपको बेनिफिट होगा, मतलब आपका वेट लॉस भी होगा और साथ में आपके मसल्स जो है ना वो भी टाइट होने लगेंगे, स्किन टाइट होने लगेगा, तो आप अच्छे भी दिखेंगे। तो बस यही एक बेसिक जानकारी था, तो सोची कि चलो जल्दी बता दूं। फिर मुझे बोलने का भी ज्यादा आदत है, पता चला मैं बोलती रहूं, देखिए बोलते बोलते 4:40 हो गया। तो जल्दी हूँ, अब 15-20 मिनट अपना जो एक्सरसाइज है उसको बुलाती हूँ, और उसी के रूम में बैठी हूँ। तो मैं बोली कि पहले मैं उससे बोली कि पहले बेटा मुझे थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को भी गाइड कर लेने दो, क्योंकि सब परेशान हैं, बहुत लोग परेशान है कि मेरा वेट लॉस हो चुका है, स्किन लूज हो रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा गाइड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना स्टार्ट करूंगी। तो चलिए अब मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आप इस ब्लॉग को ना यही अंत करती हूँ, क्योंकि जैसे कि बताई ना शाम में फिर कहीं निकलना है, तो एक्सरसाइज करूंगी, फिर चेंज वगैरह करके निकलेंगे। और आजकल बाहर जा रही हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ खा ही रही हूँ, बता रही हूँ ना, समय का मुझे ध्यान नहीं है, जो समय होता है खा लेती हूँ, बस थोड़ा पोर्शन साइज पर ध्यान देती हूँ। और जब भी बाहर भी जाती हूँ ना तो मैं चूज करती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। कभी भेल खा ले रही हूँ, कभी लिट्टी चोखा खा ले रही हूँ, कभी इडली खा लेती हूँ, इस तरह की चीजें खा रही हूँ। अभी तक तो कुछ ऐसा गड़बड़ वाली चीज नहीं खाई हूँ, क्योंकि मेरा चैलेंज का रिजल्ट आने वाला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसमें 5 kg बढ़ा हुआ नजर आ जाए। तो इस सब का मैं ध्यान दे रही हूँ। तो अभी आज के इस ब्लॉग को अब यही अंत करती हूँ। पसंद आए ब्लॉग, जो कि मुझे पता है अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ फिर भी अगर ब्लॉग पसंद आए और मेरी बातों से अगर सहमत है कि एक समय के बाद, एक सर्टन वेट लॉस होने के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की नीड है, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।